Psalm 103 and verse 4. भजन संहिता 103 वचन 4 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Bless the Lord who redeems your life from the pit. वो परमेश्वर धन्य है जो आपको गड्ढे में से बचा लेता है। He takes you from the pit. वो आपको गड्ढे में से बाहर निकालता है। He takes you from the ashes. वो आपको बिल्कुल राख में से ऊपर उठाता है। And he crowns you with love and compassion. और वो तो प्रेम और करुणा का मुकुट आपको पहनाता है। That's our God. वो हमारा परमेश्वर है। That's our Jesus. वो हमारा यीशु है। He always wants his children to be crowned, taking them from the pit. और वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे मुकुट पहने, वो उन्हें गड्ढे से बाहर निकालता है। If you read 1 Peter 5:4, अगर आप पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 4 पढ़ें, when the chief shepherd, the Lord Jesus, comes back, जब वो मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु वापस आएगा, the first thing he's going to do is to put a crown of glory upon your तो head. वो सबसे पहले आपके सिर के ऊपर महिमा का मुकुट पहनाएगा। God loves to crown us. परमेश्वर हमें मुकुट पहनाना पसंद करता है। Today, do you say that you are in the pit? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि आप गड्ढे में हैं? Do you say everybody has forgotten क्या आप ये you? कह रहे हैं कि सब मुझे भूल गए हैं? Do you say everything is क्या आप finished? कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है? Do you say I have no hope? क्या आप ये कह रहे हैं मेरे पास कोई आशा नहीं है? I have no strength to come out of this pit. इस गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए मुझ में कोई बल नहीं है। The God of Joseph, यूसुफ का who परमेश्वर pulled him out of the pit जिसने उसे गड्ढे में से बाहर निकाला and crowned him with great power in Pharaoh's kingdom, is here to crown you also. और उसने फिरौन के राज्य में उसे बहुत बड़ा मुकुट दिया, वो आज आपके साथ में यहाँ पर है। He will honor your worship this morning. आज सुबह के समय वो आपकी आराधना का आदर करेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। In Isaiah 62 and verse 3, यशायाह 62 वचन 3 कहता है, he says, you know why I will crown you? और वो कहता है जानते हो मैं क्यों मुकुट दूंगा? Because you have given your life into my hands. क्योंकि तुमने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have kept you as a crown of splendor in my hands. मैंने तुम्हें अपने हाथ में महिमा के मुकुट के रूप में रखा है। A royal diadem. तुम मेरे हाथ में राज मुकुट हो। You are a royal diadem. आप तो उसके हाथ में राज मुकुट हैं। A crown of splendor in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में आप महिमा का प्रताप का मुकुट है। What a great honor. ये कितना महान आदर है। Today, do not be worried about what the world says. आज संसार क्या कहता है इस बात की आप चिंता ना करें। As you have given your life to जैसे अपना Jesus, जीवन आपने यीशु को दिया है, as you are living righteously, जैसे आप धार्मिकता से जी रहे हैं, the Lord is holding you as a crown of splendor. परमेश्वर आपको प्रताप के मुकुट के रूप में थामे हुए हैं। Let not your heart be आपका troubled. मन व्याकुल ना हो। He has put a crown upon your head. वो आपके सिर के ऊपर महिमा का मुकुट रखे हुए हैं। Yes, He has already put it. वो उसने पहले रख दिया है। What is this crown? ये मुकुट क्या है? If you read Leviticus 21 and verse 12, अगर आप लेवी व्यवस्था अध्याय 21 वचन 12 पढ़ते हैं, the Bible says it's a crown of the anointing oil. और बाइबल ये कहती है कि ये तो अभिषेक के तेल का वो मुकुट है। It's the crown of the anointing oil. ये तो अभिषेक के तेल का मुकुट है। If you read 1 Samuel chapter 16 and verse 13, अगर आप पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 13 पढ़ेंगे तो पाएंगे, when Samuel the prophet poured the oil upon David's head to anoint him as king, the Holy Spirit came upon him. जब शमूएल ने वो अभिषेक का तेल दाऊद के सिर पर उंडेला और उसका राज्याभिषेक किया, तब से पवित्र आत्मा उसके ऊपर आने लगा। Yes, the crown of the anointing oil. ये तो अभिषेक के तेल का मुकुट है। What does this crown of the anointing oil do? अभिषेक के तेल का मुकुट क्या करता है? In Psalm 23 and verse 5, भजन संहिता 23 वचन 5, David says, दाऊद कहता है, Oh, he anoints my head with oil वो मेरे सिर पर तेल उंडेलता है, अभिषेक करता है before my मेरे enemies. शत्रुओं के सामने। When the enemies come, और जब शत्रु आते हैं, the Lord anoints my head with oil, puts a crown of the anointing oil upon my head. परमेश्वर मेरे सिर पर अभिषेक के तेल का
मुकुट रखता And he है puts that crown of the anointing oil upon my head. और वो मेरे सिर पर उस अभिषेक के तेल का मुकुट रखता है Then he prepares a banquet for me before the eyes of my enemies. और मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। What a great God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। The anointing oil is a crown upon your head. अभिषेक का तेल तो आपके सिर के ऊपर मुकुट है। You are anointed to be God's children. आप परमेश्वर की संतान होने के लिए अभिषिक्त हुए हैं And the Holy Spirit is upon you like a crown. और पवित्र आत्मा आप पर एक मुकुट के जैसे है। When the Holy Spirit is upon you as a crown, what happens? जब पवित्र आत्मा आप पर मुकुट के रूप में होता है तो क्या होता है? If you look at the life of Samson अगर आप शिमशोन के जीवन को देखें in Judges 15 and verse 14, न्यायियों अध्याय 15 वचन 14 में आप पाएंगे when the Philistines came against him, जब फलिश्ती लोग उसके विरुद्ध में आ गए the Israelites had bound him तो इसराइलियों ने उसे बांध दिया and they were about to hand over Samson to the Philistines. और वो तो शिमशोन को फलिश्तियों के हाथ सौंप रहे थे। The Bible says, बाइबल कहती है the Spirit of the Lord came upon कि उस Samson समय परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा and all his bondages were broken. और उसके सारे बंधन टूट गए। All the ropes just broke as flax. सारी बड़ी बड़ी रस्सियां पूरी तरह से धागे जैसे टूट गई And he stood up, और वो उठकर खड़ा took होता the है jawbone of an ass. और उसने गधे के जबड़ी की हड्डी को And उठाया the power of God came upon him. He destroyed thousands of the और enemies. परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर में आई और उसने शत्रु के 1000 लोगों को मार That's दिया। the power that comes upon you when the Holy Spirit comes upon जब you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो यही सामर्थ्य आप पर आती है। Today the people are not our enemies आज लोग हमारे शत्रु नहीं हैं because Jesus came क्योंकि यीशु आया and changed everything. और उसने सब कुछ बदल दिया। In Luke 23 and verse 34, लूका अध्याय 23 वचन 34 कहता है, he said, Father, forgive them for they know not what they do. हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। Jesus destroyed the power of the enemies through the forgiveness that he brought through his sacrifice on the cross. क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना जो बलिदान चढ़ाया उसके द्वारा उसने शत्रुओं के लिए क्षमा भी लाई है। That is the jawbone God gives us. और वही तो वो जबड़े की हड्डी है जो प्रभु हमें देता Not है, to kill our enemies, हमारे शत्रुओं को मारने के लिए नहीं, but to forgive our enemies and kill the enmity that is in their hearts. लेकिन हमारे शत्रु को क्षमा करने और उनके दिल के अंदर जो शत्रुता है उसे खत्म Through the करने, power of God's forgiveness. परमेश्वर की क्षमा की सामर्थ के द्वारा, Through the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह के लहू के द्वारा। That's how we conquer today. और इस तरह से आज हम जयवंत होते हैं। That's the power God has given every one of you who has the anointing oil upon your head. यही तो वो सामर्थ है जो परमेश्वर हमें देता है जिनके सिर पर अभिषेक के तेल का मुकुट है। That's the power of the crown that is upon you. और यही तो वो मुकुट की सामर्थ है जो आप पर है। And along with और that, इसके साथ साथ today, आज as Samson faced death, जैसे शिमशोन ने मृत्यु का सामना किया था, we also face death in the world. हम भी संसार में मृत्यु का सामना करते हैं। This death is caused by sin. और ये जो मृत्यु है ये तो पाप के कारण आती है। Romans 6:23. रोमियो अध्याय 6 वचन 23, The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But thank God for the grace of God. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, It brings eternal life. ये अनंत जीवन लेकर आता है। The grace of God is forgiveness. परमेश्वर का अनुग्रह क्षमा करना है, It pulls us out of death ये हमें मृत्यु से बाहर लेकर आता है and makes us live. और हमें जीवन देता है, Makes us live. हमें जीने देता है, Makes us live. हमें जीने देता है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। In Hebrews 9:14, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14 में the Bible talks about the dead works that comes to kill us in the world. बाइबल हमें बताती है कि ऐसे मरे हुए काम है जो संसार में हमें मारने के लिए आते हैं। Matthew 15:18 and 19 gives that big list. मत्ती अध्याय 15 वचन 18 और 19 में इन कामों की बड़ी सूची है। Wrong thoughts, ये है गलत विचार, anger, क्रोध, and lustful thoughts, अभिलाषा के विचार and words और शब्द that come out of us. जो हमसे बाहर आते हैं। The dead works केवल मरे हुए काम होते हैं which kill us. जो हमें मारते हैं, Which kill us. जो हमें मार देते But हैं। thank God, लेकिन प्रभु का as धन्यवाद, God has given us the crown of the anointing oil. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक के तेल का मुकुट दिया है। The anointing oil sets us free. अभिषेक का तेल हमें स्वतंत्र करता है। The Bible says in 2 Corinthians 3:17, बाइबल दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में कहती है, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है।
The Lord is that Spirit. परमेश्वर वो आत्मा है। He is upon your head as a crown of anointing वो oil. तो अभिषेक के तेल के रूप में आपके सिर पर है And He sets us free. और वो हमें स्वतंत्र करता है। He sets us वो हमें free. स्वतंत्र करता है And we are free from the dead works. और हम मरे हुए उस मृत्यु के कामों से आजाद होते हैं। Yes, we are free from the death caused by the dead मरे हुए works. कामों के द्वारा जो मृत्यु आती है उससे हम स्वतंत्र हो चुके हैं And we are able to live. और हम जीवित रह सकते हैं। In 1985, 1985 में my father's kidneys failed. मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई थी। 3 days a week he was on dialysis. हफ्ते में 3 दिन उन्हें डायलिसिस करना पड़ता था। Doctor said there is no hope for you. डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए कोई भी आशा अभी बाकी नहीं है। Those days we did not have transplant in India. उन दिनों में भारत में कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था। They said, उन्होंने कहा even the shunt that has been put, it may get infected and you may die. और यहाँ तक कि जो शंट लगाया गया है उस पर भी इन्फेक्शन हो सकता है और आप मर सकते हैं। Our hearts were broken. हमारा दिल टूट गया। It was at that time my father had announced that God had asked him to build a university. और उस समय मेरे पिताजी ने घोषित किया था कि परमेश्वर ने कहा है कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाएं। There was no way to do that. और ऐसा करने के लिए कोई मार्ग नहीं था। The laws of the government did not permit that. सरकार के जो नियम थे इस बात के लिए अनुमति नहीं देते थे। We didn't have the money, हमारे पास पैसा भी नहीं था। but we had plenty of criticism only. लेकिन बस हमारे ऊपर दोष लगाने वाले बहुत थे That was our only wealth. और वही हमारे पास का एकमात्र धन My था। father's heart was broken, मेरे पिताजी का दिल टूट गया and the sickness came upon him. और उस समय बीमारी भी उन पर आ गई। When this came, और जब ये आई all the more the critics laughed at him. तो दोष लगाने वाले इनका और भी मजाक उड़ाने लग गए। It was not many people, और केवल बहुत लोग नहीं थे, only 2 or 3 people. केवल 2 या 3 लोग थे। Sometimes when 2 or 3 people laugh at us, we think the whole world is laughing at कई बार us. जब 2 या 3 लोग हम पर हंसते हैं तो हमें लगता है पूरा संसार हम पर हंस रहा है, That binds us. जो हमें बांध देता And है we are not able to go forward. और हम आगे नहीं जा पाते हैं। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, God anoints our head with oil प्रभु हमारे सिर पर तेल का अभिषेक and करता है prepares a table in front of our और enemies. हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। How does He do it? वो इसे कैसे करता है? 6 months we were in और darkness. 6 महीने तक हम अंधकार में थे। With that, my father would go out and preach. और इसमें भी मेरे पिताजी बाहर जाकर प्रचार करते थे When he would preach, he would be like a lion. और जब वो प्रचार करते तो सिंह के जैसे When he would होते say amen, he will just fall weak. और जैसे वो आमीन कहते तो बहुत ही कमजोरी महसूस And करते he would go to the dialysis room. और फिर वो डायलिसिस के कमरे में चले जाते थे The grace would come to minister. और सेवा करने के लिए वो अनुग्रह आता था। But the rest of the time we would be in darkness. लेकिन बाकी पूरे समय हम तो बस अंधकार में रहते थे Crying, why और Lord? हम पुकारते, प्रभु क्यों? Why Lord? ये ऐसा क्यों है प्रभु? Why have you allowed the evil people to mock? क्यों तूने इन बुरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने दिया है? And we said, why should this happen to us? और हमने कहा ये हमारे साथ में क्यों हो? Are we not doing God's work faithfully? क्या हम ईमानदारी से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं? We tried to justify ourselves. हमने खुद को धर्मी ठहराने की कोशिश की। Many times that is also dead works. कई बार ये भी मरे हुए काम होते हैं Thinking we are great people serving the Lord 100%. और हम सोचते हैं कि हम महान लोग हैं, 100% प्रभु की सेवा कर रहे हैं। 6 months later, और फिर 6 महीने के बाद on my dad's birthday, मेरे पिताजी के जन्मदिन पर when he was lying weak, जब वो बहुत कमजोर थे, the Holy Spirit rose up within him. पवित्र आत्मा उनके अंदर उभर कर And the आया Lord spoke through prophecy. और प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा बातें की। And he said, my children, उसने कहा, मेरी संतानों, there have been millions of people who love you. बहुत से लाखों लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। Yes, even now they pray for you. अभी इस समय वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, But you have forgotten their love. लेकिन तुम उनके प्रेम को भूल गए हो। You have looked only at these 2 or 3 ungrateful people. तुमने केवल ये 2-3 आभार न मानने वाले लोगों को देखा And you है have allowed their words, their anger to come into और you. तुमने उनके शब्द और उनके क्रोध को अपने भीतर आने दिया, Their jealousy to come into you. उनकी जलन को अपने भीतर आने दिया। Dead works. ये मरे हुए काम है And because of that, और इसी के कारण that evil has disturbed the presence of the Holy Spirit in you. उस बुराई ने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है उसे व्याकुल किया है That has put sickness in your body. और उसके कारण तुम शरीर में बीमार हुए हो। You have disturbed the presence of the Holy Spirit in you. तुमने अपने अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को यहाँ पर डिस्टर्ब किया है। That morning the Holy Spirit said, उस दिन पवित्र आत्मा ने कहा, today, आज turn your eyes from the people to me, the
one who loves you. अपनी आंखें लोगों पर से हटाकर मुझ पर लगाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Look at me. मेरी ओर देखो, I love you. मैं तुमसे प्यार करता It हूँ। is I who has justified you to be my children and my मैंने servants. तुम्हें धर्मी ठहराया कि तुम मेरी संतान और मेरे सेवक हो जाओ। Look at me. तुम मेरी ओर देखो। That morning we asked God to forgive उस us. समय परमेश्वर से हमने क्षमा मांग ली। We said, Lord, हमने कहा, प्रभु, we will not look at any man हम किसी मनुष्य को नहीं देखेंगे who speak good or जो bad. चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले। You are the one who crowns us. तू ही है जो हमें मुकुट पहनाता है, मेरे प्रभु। And God was और gracious. प्रभु अनुग्रहकारी है। God gave my father a new kidney. और परमेश्वर ने मेरे पिताजी को नई किडनी दी। And miraculously, that month itself, he was totally well. और बड़ी चमत्कारी रीति से उसी महीने वो पूरी तरह से चंगे हो गए। And he lived with that kidney for 28 years, which worked 100% और well. अगले 28 साल तक वो उस किडनी के साथ जीते रहे जो 100% काम कर रही थी। Today, Karunya University stands आज कारुण्य यूनिवर्सिटी खड़ी है, with thousands of young people blessed. जहाँ पर हजारों जवान लोग आशीष पाते हैं। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, God has put a crown of the anointing oil upon you, परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक के तेल का मुकुट रखा है। never allowing any pride or dead works to come into आप you, अपने अंदर कभी घमंड और मरे हुए कामों को ना आने दें। never allowing you to look at your enemies and be disheartened. आप अपने शत्रुओं को देखकर हिम्मत न हारें। He says, प्रभु ने कहा, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I will live in you. मैं तुम में रहूंगा, I will make you live. मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। Christ in you, the hope of मसीह glory. जो तुम में है वो महिमा की आशा है। Today we have that crown of the anointing oil upon you, which will set you free आज हमारे पास में वो अभिषेक के तेल का मुकुट है जो आपको आजाद करेगा and transform you into the image of Jesus. और आपको यीशु के स्वरूप में बदल देगा। With a heart of love and forgiveness for all. बड़े प्रेम के दिल और सभी लोगों के लिए क्षमा करने वाले दिल के साथ। And God will make us live. और परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, He will make you वो live. आपको जीवित रखेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Honor the Holy Spirit who is upon you. पवित्र आत्मा जो आप पर है उसका आदर कीजिए, He will give you life. वो आपको जीवन देगा। Shall we close our eyes and look up to God आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर and tell देखें Him, thank you, कि Lord. उससे कहें, धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You have lifted me from the pit of sin प्रभु तूने मुझे पाप के इस गड्ढे से बाहर उठाया है and you have crowned me with love and और compassion. तूने मुझ पर प्रेम, दया और करुणा का मुकुट रखा हुआ है। I love you, मैं Jesus. तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, I love you, Jesus. मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, how much you love us, Lord. तू हमसे कितना प्रेम करता है। We kiss your feet. हम तेरे पैरों को चूमते हैं। And we thank you for washing us with your blood and purchasing us as a church. हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने लहू से धो दिया और कलीसिया के रूप में हमें खरीद लिया है। Thank you for purchasing us as a church. हमें अपनी कलीसिया के रूप में खरीद लिया, इसलिए धन्यवाद। We are grateful. हम आभारी हैं, We are grateful. हम आभारी हैं। Now let everybody realize the crown that you have put upon everybody's head, हर Lord. एक के सिर पर तूने जो मुकुट रखा है, हर एक व्यक्ति इसे जानने पाए Let them enjoy every one of those blessings. और उन सारी आशीषों का ये आनंद उठाएं। We honor you, Lord. हम तुझे आदर देते हैं प्रभु, Continue to be our Lord, निरंतर हमारा प्रभु बने रहना, our Savior, हमारा उद्धारक, our Provider, हमारा प्रयोजन करने our वाला long life. और हमारी दीर्घायु बने रहना प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।